फिर इसके बाद तो दिन भर काम है, शिकायत करेगा कौन? हमको भी तो देखना पड़ेगा रैंडमली। तो इनका 1 साल का पीएफ, 1 साल का पीएफ कल जमा कर देना। आप मंडे आ जाइए डीएम ऑफिस में, और मंडे को जब आप आएंगे तो इनके पीएफ के फॉर्म साथ में लेके आएंगे। बेटे को बुला लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप कब से काम करो बेटा? 4 महीने से। कहाँ के रहने वाले? यूपी में। कहाँ से? बुलंदशहर से। 4 महीने तो यहाँ किसी के साथ आए थे? पापा मम्मी रहते हैं? भैया के साथ आए। तो सीखा हुआ है काम आपने? कुछ वेल्डिंग जानते हो? नहीं, प्रेस मशीन चला रहा हूँ। प्रेस मशीन सिखवा रखा है? सीखा है? कहाँ सीखा? नहीं सीखा। इन्हीं लोगों ने सिखाया? कितने दिन तक सिखाया? पहले और जगह काम करता था मैं दूसरा। हाँ हाँ। तो फिर मैंने फिर यहाँ कंपनी देखी। आप लोग तो एम्प्लॉयर होंगे ना? आप लोग के पास होती है हमारा। इनके ओनर कौन है? ओनर कौन है यहाँ पे? भी तो कोई हेड होगा इसका? कौन है? क्या नाम है? बात कराओ फोन पे। बंटी जी से रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको कितना मिलती है बेटा तनख्वाह? 8 घंटे के 6500 रुपये। कितने मिनिमम वेजेस हैं? ये तो कुशल श्रमिक में आएंगे, ये तो स्किल्ड में आएगा, स्किल्ड लेबर में। क्यों? सर आए हुए हैं आपसे बात करने के लिए। डीएम हरिद्वार बोल रहा हूँ, दीपक रावत बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार। यहाँ पे कौन है प्लांट हेड? आइए ज़रा दफ्तर में डीएम का। कहाँ पे एड्रेस? हम ही आ जाते हैं वहाँ, बताइए अभी कहाँ पे हम आ जाते हैं? पूछताछ करनी है भाई मुझे कुछ फैक्ट्री संबंधित। कौन विशाल? मुझे ये पता करना है, एक तो आप पैसा कितना दे रहे हैं यहाँ पे लेबर्स को? टोटल लेबर कितनी है आपके पास? 8 बंदे हैं ना? कितना पैसा देते हो? हाँ जी, सबकी बता दो, सबकी बता दो। वेल्डर की बताओ। 3.5? आप क्या काम करते हो बेटा? हाँ, प्रेस ऑपरेटर। किस चीज़ का ऑपरेटर? ऑपरेटर मशीन का कुछ नाम होगा ना? प्रेस मशीन को बताओ कितना देते हो? प्रेस मशीन को 6.5। ये स्किल्ड लेबर में नहीं आती क्या? ये स्किल्ड लेबर नहीं आती, अनस्किल्ड लेबर है प्रेस मशीन। और वेल्डर को कितना पता है? 9.5। और जो लेडीज़ हैं 2-3 काम कर रही हैं, स्किल्ड को आप 6,500 दें। पीएफ वगैरह नई ब्रांच मतलब कब है? नया मतलब कितना नया? वही तो पूछ रहा हूँ। तो साल में पीएफ कटना तो कंपलसरी है, नहीं तो इलीगल है ना भाई, स्टार्ट नहीं करा तो। इनका 1 साल का पीएफ, 1 साल का पीएफ कल जमा कर देना। आप मंडे आ जाइए डीएम ऑफिस में, और मंडे को जब आप आएंगे तो इनके पीएफ के फॉर्म साथ में लेके आएंगे। और जब से जमा कर रहे हैं उतना पैसा जमा मिलना चाहिए, कि इलीगल है, आप उनका पीएफ नहीं काट सकते हैं, खुद आप नहीं रख सकते। और कोई प्लांट आपका हरिद्वार में इसके अलावा? इसके हेड आप ही है ना? तो ये चीज़ें हो जाएँ आपको पीएफ वाली। पीएफ कट रहा नहीं आप लोग का? पीएफ कटता है? नहीं कटता है? आपका पीएफ जमा होना चाहिए, लीगल है। तो आपका पैसा है अभी तो, आपका पैसा कोई नहीं ले सकता। नहीं कटवा रहे हैं आप लोग। मंडे को उन्हें बुलाया है कि आपके मालिक से, और आप सबका ये प्लांट मैनेजर भाई जो मौके पे है, मेरे लिए मालिक ही है वो, और सारे श्रम कानून की जानकारी इनको होनी चाहिए ना। आप लोग कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 9,000। आप बिलिंग करते हैं? आप क्या करते हैं? हेल्पर है जी। पर ये बड़ा अजीब बात है कि काफ़ी जगह पीएफ नहीं कट रहा है। मैडम नमस्ते मैडम, ये बताइए कि जो ये आपके सिलपुर में बहुत सी इंडस्ट्री हैं जो काम करा रही है लेबर से, और पीएफ का पैसा नहीं काट रही हैं, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? समझ गया मैं, पर वो तो अपना काम नहीं कर रहे हैं, देहरादून बैठे हुए हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ नहीं, मान लीजिए आपने कोई केस पकड़ लिया मौके पे कि नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसा हमने कितनी जगहों पे लिख के दिया होगा?
तो इसका मतलब हम इंडस्ट्री चेक ही नहीं कर रहे हैं। कल मैं आया हूँ तो यहाँ पर मैं लेबर से बातचीत कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि किसी का भी PF नहीं कट रहा है। हाँ हाँ नहीं, पर दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना। तो शिकायत तो अपने आप आएगी नहीं, लेबर्स के पास तो दिन भर काम है, शिकायत करेगा कौन? हमको भी तो देखना पड़ेगा रैंडमली। तो अब महीने में एटलीस्ट आप ऐसी आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ, महीने में 25 इंडस्ट्रीज़ 25 इंडस्ट्रीज़ का सत्यापन चाहूँगा PF के मामले में खुद से, और फिर आप खुद ब खुद मंथली रिपोर्ट मुझे भेजेंगे, क्योंकि इसका पालन नहीं हो रहा फिर ये श्रम कानून के अगेंस्ट है। दूसरी चाइल्ड लेबर का भी कोई केस नहीं आ रहा है, हम लोग इंडस्ट्री चेक ही नहीं करें तो आएगा कैसे? तो ये आप लोग भी आप फिजिकल वर्क हफ्ते में आप एटलीस्ट 2 दिन तो एकदम फील्ड वर्क में रिजर्व करिए प्योरली। हाँ तो फील्ड बाहर निकलिए ना, प्रैक्टिस वगैरह चेक करिए वो। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ कैसे दे सकते हैं इनको आप? नाम बताइए, नाम? हाँ शांति, शांति देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? हाँ गढ़वाल में। कहाँ से? बड़ी गढ़वाल में। यहाँ रहते हैं। हस्बैंड क्या करते हैं? पति क्या करते हैं? कंपनी में। उनको लड़की मार्केट करते हैं। बताइए आपकी कितनी तनख्वाह मैडम? 5,000। तो मैडम जो भी HR देख रही हैं आप, कैसे मिलता 5,000? सबसे कम करिए 5-6 महीने। आपको आपके ओनर कौन है? क्या नाम कहाँ रहते हैं? हाँ वो तो केरला रहते हैं। केरला रहते हैं, तो HR तो आप ही देखिए ना, फीस तो आपका ही होगा। कम कैसे मिल रहा है पैसा? एक्चुअली मैंने यू नो अभी घेरे का पैसा कटता है आपका? PF का पैसा कटता है? PF कटता है? अभी इनका PF नहीं करता, ये एक्चुअली वो डेली वेजेस में रखते हैं, तो हम लोग काम होता है तो उसमें रख ही नहीं सकते अपने। तो अभी एक्चुअली तो 5 महीने से काम कर रहे हैं, डेली वेजेस तो नहीं है। मैडम ये बताइए, जैसे मैं कुछ फैक्ट्रीज में आया हूँ, वो कह रहे हैं कि हम डेली वेजेस पे रख रहे हैं, तो डेली वेजेस पे कितना वेतन बनेगा उनका अनस्किल्ड का? कितने? मिनिमम वेजेस कितना बताया था आपने मुझे? अनस्किल्ड में? हाँ अनस्किल्ड कितना बताया? 6500 बताया था आपने शायद। तो मैं इस फैक्ट्री में यहाँ पे 2 लेडीज को 5,000 ही मिल रहा है, तो अब इन पे क्या कार्रवाई बनेगी उनके ऊपर? हाँ एग्जैक्टली, तो दोनों पैसा दिलाएंगे आप लोग। तो फिर आप ये वाली इंडस्ट्री पे भी एक बार चेक करिए आके। तो ये आप लोग बिल्कुल भी चेक नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन का मतलब नहीं समझा ना आपने? वो किस चीज़ के लिए आता है? वो किस चीज़ के लिए आता है? आपके पास कितने यूज़ है? तो वो भी तो कभी चेक नहीं करते हैं। आप क्या करेंगे? स्वेच्छा से चेक ही नहीं कर सकते आप? इधर तो ये रेगुलर आए नहीं इस महीने में। क्या चीज़? यहाँ से फिर पूरी ये बिना बताए ली मतलब छुट्टी है, इनको कोई क्या इन्फॉर्मेशन निर्देश? हाँ उसी टाइम से फिर ये इधर फिर आप चाइल्ड लेबर वगैरह कैसे पकड़ेंगे फिर आप? ऑनलाइन में कैसे दिख जाएगा चाइल्ड? या ऑनलाइन में PF मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या मिनिमम वेजेस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन से कैसे दिख जाएगा? हाँ तो शिकायत तो वही करेगा जो चीज़ देखेगा। नहीं बहुत छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं ना, कोई यूनियन वहाँ पे नहीं होगी, जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं। तो रैंडमली या तो ऐसा कुछ सिस्टम करिए कि अगर फैक्ट्री में नहीं भी जाना तो लेबर से बातचीत करने के बाद वो भी आप लोग नहीं कर रहे, उस पर तो कोई प्रतिबंध नहीं बातचीत करने।
भाई यही तो है कि इंडस्ट्री को हैरेस नहीं करना है, यही तो है, इंडस्ट्री को हैरेस नहीं करना है। पर अगर किसी को अगर उचित पैसा नहीं मिल रहा है तो वो गरीब है तो उसको दिलाना तो है।